पुनर्वास को लेकर अनिश्चितकालीन धरना यहां पर स्थानीयों का जारी है। महिला, पुरुष और बच्चे यहां पर टेंट हाउस में पुनर्वास की मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। इस धरना का अगर समर्थन की बात करें तो कांग्रेस के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का इन्हें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले इस क्षेत्र में कांग्रेस के इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया था, आश्वासन दिया था कि बीसीसीएल के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने तैयार की है और जब तक इन्हें पुनर्वास नहीं मिलेंगे वो आंदोलन करते रहेंगे। और आज कांग्रेस के तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि और प्रभारी के राजू के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी यहाँ पहुँचे थे। धरना स्थल पर लोगों से वार्ता की, लोगों से वार्ता करके वस्तुस्थिति से अवगत हुए और मौके का निरीक्षण किया। वहीं दूसरी तरफ डुमरी विधायक जयराम महतो भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। वहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे वार्ता की है, भूदसान क्षेत्र से जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे वार्ता की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया है। यहाँ पर मीडिया से वार्ता के दौरान भी उन्होंने कहा है कि उनके तरफ से जो पहल होगा वो पहल करेंगे। सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज वो यहाँ जब पहुँचे हुए अनशन स्थल पर लोगों से वार्ता की है, आगे किस प्रकार से पहल करने का उनका प्लान रहेगा। संदेह ये बहुत ही भयावह घटना है। एक के बाद एक कई घटना इसी बाघमारा के क्षेत्र में हुई। कभी सोनारडी में हुई, तो कभी आज छताबाद में हुई, तो कल को कहीं और होगा। लगातार ये घटनाएं घट रही। भूदसान की, मकानों के ज़मीन दोज होने की, इंसानों के ज़मीन दोज होने की। अरे कई इंसान तो ज़मीन दोज हुए कि उसकी खुदाई भी लोग नहीं कर पाए। याद है पिछली बार की घटना, उनका वे लोग गांडे के थे, उनके परिवार रो भी रहे थे, लेकिन पता चला उनको जाके 20-20 लाख रुपए मैनेज कर दिया कि जो मर गए हो तो वापस आएंगे नहीं, और उनके पार्थिव शरीर भी ज़मीन के नीचे ही रह गए। ये इतनी यहाँ माने कह सकते हैं इस प्रकार से मानवता को यहाँ शर्मसार की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल बहुत ही दुखद विषय है। यहाँ कम से कम सबसे पहले तो जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग करना चाहिए, बहुत ही एक्टिव मोड में मॉनिटरिंग करना चाहिए और जितनी भी कार्रवाई है उन्हें तुरंत संपादित करना चाहिए, तुरंत कंप्लीट करना चाहिए कि भाई इनको पुनर्स्थापित किया जाए, इनको नया आवास यहाँ पर दिया जाए और सारी सुविधाओं के साथ उनको वहाँ ले जाया जाए। और साथ ही जो घर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको जो आधुनिक बाजार दर के अनुसार जो मुआवजा होता है उस मुआवजा को तय करना चाहिए। जिनको क्षति हुआ है, जो घायल हुए हैं, मूर्छित हुए हैं, उनको कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। और सरकार के प्रतिनिधिमंडल भी आए सुने। तो मुझे मेरा मानना है कि जब सरकार के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए तो CMD को क्यों नहीं बुलाएं, जिला के उपायुक्त को क्यों नहीं बुलाएं, उनको सामने बुलाना चाहिए था। आप विधायिका के होंगे भाई, आप न्यायपालिका के बाद अगर कोई है तो विधायिका के लोग हैं, और आप आए मंच से भाषण देकर चले गए, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं था। अगर मैं जवाबदेही सरकार को भी, अगर प्रशासन अगर कुछ नहीं कर पा रही तो सरकार को तो कहना होगा, क्योंकि सरकार के अधीनस्थ होती है प्रशासन का निर्णय सरकार लेगी कि भाई, तो सरकार सारा चीज़ देखती है, उनको वेतन सरकार देती है, उनको प्रमोशन सरकार देती है, तो सरकार को देखना चाहिए। देखिए बीसीसीएल के अधीन पूरा इलाका है, तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल के प्रति लोगों में आक्रोश है। आप लोग जनप्रतिनिधि, आप लोग आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, फोटो खिंचवा के आश्वासन देकर चले जाते हैं। बिल्कुल, जो परिपाटी बन गई है उसमें नए जनप्रतिनिधि भी दोषी हो जाते हैं। अब जयराम महतो जैसा आदमी जो 1.5 साल पहले विधायक बना है, बेचारा वो भी दोषी हो जाता है। तो हम क्या करें, इसमें मेरा कसूर नहीं है। कसूर है कि परंपरा ही इन्होंने ऐसा बना दिया है कि हम लोग को भी सुनना पड़ता है। हम लोग सुन लेते हैं, क्या करें, हमारे पहले से लोगों ने ये परंपरा बना दी। सही बात है, नेता आते हैं, भाषण देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम फोटो खिंचाने और भाषण देने पे नहीं। अगर बोले तो अगर ये अनशन पर बैठेंगे 1 दिन 2 दिन सही, मैं भी इनके साथ बैठूंगा। तो अभी क्या पहल करेंगे? अभी हमारा बहुत उम्मीद है लोगों को। अभी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि अभी इस धरना को अगर नहीं बात बन रही है तो इसे जिला मुख्य, इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस आंदोलन को जिला मुख्यालय शिफ्ट किया जाए। तो जयराम महतो की तरफ से क्या होगा? हमारी तरफ से सशरीर समर्थन रहेगा। हमारे सभी साथियों को हम वहाँ रूटीन बांट देंगे कि सोमवार को निरसा के साथी आकर धरने पर बैठेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे, मंगलवार को बलियापुर के साथी आएंगे, बुधवार को तोपचांची के साथी आएंगे। हम पूरा रूटीन दे देंगे जैसा रांची में दिए हैं। कांग्रेस के तमाम से इसको जोड़े के छात्र आंदोलन जैसा यहाँ मुहिम चलाएंगे अगर ऐसा स्थिति नहीं, थोड़ा सा देखिए, छात्र आंदोलन और बाकी आंदोलन में थोड़ा सा डिफर होता है। छात्र चूँकि सब मतलब कम एज के होते हैं, उनमें जो एक आक्रोश होता है, उनमें जो एक गुस्सा होता है वो अलग लेवल का होता है। और ये चूँकि हम लोग कंप्रोमाइज़ करते करते यहाँ तक आए हैं, हम इन चीज़ों का सामना करते करते आए हैं, हम आदी हो चुके हैं अन्याय सहने के। ये जो विषय होता है कोयलांचल में खासकर, हम आदी हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ वो आक्रोश अगर बनता भी है तो फिर वो मैंने धड़कने से पहले खत्म हो जाता है। तो अगर वो आक्रोश आगे बढ़ा तो निसंदेह मूवमेंट तैयार होने में समय नहीं लगेगा। लोग आए हुए थे, मंत्री विधायक सब। अब जब वो जब आ ही गए थे, विधायक के बीच में दोषी हैं निसंदेह। अगर मान के चलिए पिछले 15-20 सालों से हमारे यहाँ अगर अवैध रूप से कोयला खनन हो रहा है, उससे ज़्यादा सालों से हो रहा है, तो जो लोग हैं और खासकर जो कंटिन्यू अभी हैं, निसंदेह
उनकी भूमिका है, ये किसी से छुपी नहीं है। इसमें डरने और मुँह चुराने की कोई बात नहीं है, सच्चाई है। उन्होंने जो अपना साम्राज्य, अपना जो वर्चस्व स्थापित किया है, बिना कोयले से संभव ही नहीं है। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप से परे हटकर इसमें नहीं, हम तो इसलिए हमने कहा कि हमने आरोप प्रत्यारोप नहीं, हमने तो ये कहा कि अभी एक मौका है प्रायश्चित करने का। जिन लोगों को, मैंने ये नहीं कहा कि केवल जनप्रतिनिधि, अगर थाना प्रभारी ने भी कोयले से पैसा कमाया है तो उसको चाहिए बच्चे का इलाज में दे देना चाहिए। मैंने कई थाना प्रभारी से दिलाया है, मैंने तो कई सरकारी अफसरों से भी मैंने चोट लगने के बाद उनको दिलाया है, तो ये भी हमने करवाया है। तो इसलिए ये प्रायश्चित का मौका है। पाप जिन्होंने किया है, कोयले की कमाई में जिन्होंने पाप किया है, उनके पास प्रायश्चित का मौका है, वो प्रायश्चित करें। इसको पुनर्वास को लेकर आपके द्वारा ये बात हुई? पुनर्वास को लेकर निसंदेह हम लोग कुछ दिन बाद महामहिम से मिलने जाएंगे, कुछ मुद्दों पर मिलने जाएंगे। पहला कि 15 अगस्त के दिन देवेंद्र जी को झंडा फहराने से रोका गया, उस पर बात करेंगे। अभी जो खान खनिज संशोधन अधिनियम आया है, विधेयक आया है, उस पर झारखंड को क्या नुकसान होगा, उस पर महामहिम से बात करेंगे। तो ये तीसरा विषय जो आज है, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। अभी हमने जयराम महतो से वार्ता की, जो कि स्पष्ट इन्होंने कहा है कि सभी को पहल करने की ज़रूरत है, चाहे वो बीसीसीएल हो और प्रशासन हो। इन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो बेहतरी के प्रयास होंगे, यहाँ पर जो पुनर्वास की नीति के तहत बात हो या अन्य नियोजन की नीति के तहत बात हो, जो भी बेहतरी के प्रयास हो उनके द्वारा पहल की जाएगी। इन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल से इसे लेकर मांग करेंगे और यहाँ पर जो समस्या हो रही है उसे दूर करने को लेकर पहल करेंगे। फिलहाल वो घटनास्थल जहाँ पर भूदसान हुए थे वहाँ पर मोटरसाइकिल से कूच कर गए हैं, वहाँ जाकर वस्तुस्थिति से अवगत होंगे और आगे की रणनीति, जैसा कि उन्होंने बताया कि आगे की रणनीति तय करेंगे और जेएलकेएम की तमाम पार्टी अलग अलग तरीके से रणनीति करेंगे। देखना होगा विधायक जयराम महतो का निरीक्षण और जो उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया है आंदोलन को लेकर या फिर इन्हें बेहतरी को लेकर जो उन्होंने आश्वासन दिया, वो कितना धरातल पर देखने को मिलता है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।